नमस्कार दोस्तों, ग्रैंडपा गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्नेक प्लांट सेंसेवेरिया की देखभाल कैसे करें, उसकी केयर कैसे करें, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, पौधा लगाने के बाद कोई भी पौधा हो, उसकी सही से देख रेख करना ज़रूरी होता है और देख रेख तभी हम करेंगे जबकि हमें देख रेख करने की जानकारी होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके काफ़ी काम का है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए। और यह पौधा बहुत ही हार्ड प्लांट है, ये बड़े आसानी से लग जाता है और बहुत ही आसानी से स्नेक प्लांट की हम देख रेख कर सकते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली केयर टिप्स है स्नेक प्लांट के लिए, तो आमतौर पे हम इसकी ये प्रूनिंग नहीं करते हैं। इसको प्रून नहीं करते हैं क्योंकि वैसे ये पौधा बहुत धीमी गति से बढ़ता है। प्रूनिंग करने के बाद इसकी गति और रुक जाती है बढ़ने की, ग्रोथ कम होती है। लेकिन अगर इसकी कुछ पत्तियां ख़राब हो रही हैं तो उसे हमें काटना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पत्ती जो है, ये इसका ऊपरी भाग ये सूख गया, तो इसे हमें प्रून करना होगा। क्योंकि अगर नहीं प्रून करेंगे तो धीरे धीरे नीचे तक सूखती जाएगी पत्ती। तो इस तरह से हमने प्रून कर दिया। जहाँ कहीं भी कोई पत्ती ख़राब हो रही है, ये देखिए ये पत्ती ख़राब हो रही है, तो इसे हम इसका सूखा भाग इस तरह से एक बार में काट देंगे। ये देखिए ये पत्ती ख़राब हो रही है, यहाँ ख़राब हो रही है। तो इस तरह से जो पत्तियाँ सूख रही हैं तो उनका सूखा पोर्शन हमें प्रून कर देना है। लेकिन आम तौर पे इसके इस नुकीले भाग को प्रून नहीं करना है। प्रून करने से इनकी बढ़वार रुक जाती है। दोस्तों, अगला केयर टिप्स, इस स्नेक प्लांट की पत्तियों पे कुछ धूल वगैरह जम जाती है तो पानी का फुहारा दे करके या कोई सूती कपड़ा लेके उन पत्तियों को हमें साफ़ कर देना चाहिए। तीसरा, आपको बता दें कि इनको कितना धूप चाहिए। तो यह पौधा धूप को भी बर्दाश्त कर लेता है और आंशिक छाया में भी इसकी ग्रोथ होती है। दोस्तों, धूप इसको चाहिए। अगर टेम्परेचर की बात करें तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर होगा तो आप अपने घर में इस तरह की जगह का स्नेक प्लांट को रखने के लिए चुनाव करिए, जहाँ पे अगर ज़्यादा धूप ना आए तो कम से कम 2-3 घंटे की धूप इस पौधे को ज़रूर मिले। दोस्तों, मई जून की भीषण गर्मी में इस पौधे को शेड एरिया में रखिए, क्योंकि 30 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर को ये बर्दाश्त नहीं करता है, इसकी पत्तियां ख़राब होती हैं। और टेम्परेचर जाड़े के दिन में अगर 13 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाता है तो उस समय भी आपको इसे शेड एरिया में रखना है। दोस्तों, ये मेरा पौधा देखिए स्नेक प्लांट का, इसकी ऊंचाई मेरे कंधे के बराबर तक है। इसकी पत्तियां कम से कम 5-5 फीट ऊंची हैं। इतनी बड़ी पत्तियां और इतनी स्वस्थ पत्तियां आपको बहुत कम दिखाई देंगी। तो यह इनके देख रेख का असर है। दोस्तों, आगे का जो केयर टिप्स है उसमें आपको यह ध्यान देना है कि 1 साल या 2 साल में जब गमले में पौधों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाए तो उस समय हमें इनकी रिपाटिंग करना पड़ता है। ये देखिए मेरा जो पौधा है एकदम से पूरा गमले में पूरा एकदम से भरा हुआ है। इसमें कहीं से भी कोई खाद डालने की या पानी डालने की जगह नहीं बची है। और इसके अगल बगल से आप देखिए तो जगह जगह छोटे छोटे पप्स निकल गए हैं। तो दोस्तों, ऐसी हालत में इस पौधे को रीपाटिंग करना ज़रूरी होता है। तो हम आगे मतलब इसका रीपाटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। करने के लिए हम इस गमले को टेढ़ा करते हैं। इस तरह से गमले को बहुत संभाल के, पत्तियां न टूटने पाएँ, इन्हें इस तरह से टेढ़ा कर देंगे। और टेढ़ा करने के बाद कोई औजार वगैरह ले करके इसकी मिट्टी को धीरे धीरे गमले से इस तरह से बाहर निकालते हैं और पौधे को कोई नुकसान न पहुँचे, इस तरह से इनको ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद जब थोड़ी मिट्टी ढीला हो जाएगी उस समय हम पौधे को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, इनकी पत्तियों को हम गर्म पानी से धो के साफ़ कर सकते हैं। अगर धूल और गर्दा जम गया है तो गर्म पानी से धो के साफ़ कर दीजिए, कपड़े से पोंछ सकते हैं। पत्तियां साफ़ सुथरी रहेंगी तो देखने में अच्छी दिखाई देंगी। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है कि यह पौधा जो है, इसकी पत्तियां जहरीली होती हैं, तो इनको कुत्ता बिल्ली पेट्स बच्चों से दूर रखें। ऐसे तो यह नुकसान नहीं करता है, लेकिन अगर इसको कोई खा ले तो खाने के बाद ये जहरीला है। दोस्तों, इसके फ़ायदे के बारे में जान लीजिए। इस पौधे को हम क्यों लगाते हैं, तो यह हवा में विद्यमान टॉक्सिन्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित करता है और ये 24 घंटे इनको अवशोषित करता है
और ऑक्सीजन को बाहर निकालता रहता है। तो ये पौधा आप जहाँ कहीं रखेंगे वहाँ का वातावरण हमेशा प्यूरीफाई होता रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ फ़ायदे और कुछ केयर टिप्स। दोस्तों देखिए, जो हमने आपसे कहा था कि इसकी समय समय पे देखते रहिए, पौधा ज़्यादा घना होता है तो इसे अलग गमले में रिपार्ट कर दीजिए। हमने रिपार्टिंग में देरी किया और ये 2-3 साल से पौधा मेरा इस गमले में था। अभी निकालने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि गमले से इसकी जड़ें किस कदर चपटी हुई हैं और एकदम किनारे तक सारे पौधे हैं। तो इनको निकालने में कोई बुद्धि नहीं काम की है। फिर आखिरी रास्ता था, ये देखिए, इसके लिए हमको अपने इस गमले की बलि देनी पड़ी है। गमला तोड़ करके पौधे को बाहर निकाले हैं। अब इनको धीरे धीरे हम अलग करेंगे। अलग करने के बाद इनको 2-3 गमले में अच्छी तरह से शिफ्ट करेंगे। दोस्तों इनको शिफ्ट करने के लिए ये देखिए, मिट्टी, जो मिट्टी हम बनाते हैं, ये हमने गमले से मिट्टी अभी निकाला, जो तैयार करके मिट्टी रखे हैं। ये मिट्टी इनके लिए एकदम से वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी हो जिसमें पानी ना रुके। इस पौधे को नमी चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा पानी आप देंगे तो इनकी जड़ें खराब हो जाती हैं, जड़ में रूट राट की शिकायत हो जाती है, पौधा सूख जाता है। तो पानी के लिए इन्हें केवल नमी मेंटेन करके रखना है। दोस्तों मिट्टी वेल ड्रेन्ड बनाने के लिए हम मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी और गोबर की खाद, गोबर की कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट इसमें मिला सकते हैं। मिट्टी बनाते समय ही हमें इसमें जो भी अन्य सरसों की खली या जो कुछ भी डालना चाहते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल देना है, क्योंकि एक बार इन्हें गमले में शिफ्ट कर देने के बाद इतने ये घने हो जाते हैं कि इसमें अलग से कोई खाद डालने की जगह नहीं बचती है। तो जिस समय मिट्टी बनाइए उस समय ही पर्याप्त मात्रा में खाद दे दीजिए। इसके बाद इन्हें केवल पानी देते रहना है और समय समय पे 1 साल 2 साल पे ज़रूरत के हिसाब से इनको रिपार्ट करिए। तो दोस्तों इनको हम किसी तरह से सावधानी के साथ में सब पौधों को अलग अलग करेंगे और अलग करने के बाद आपसे फिर मिलते हैं। दोस्तों इनकी मिट्टी को ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले नीचे से कम करेंगे। ये इस तरह से, जहाँ तक जड़ नहीं कटेगी इस तरह से इनको अलग करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, ये जितने सारे पौधे आपके दिखाई दे रहे हैं, ये सब पौधे एक ही गमले में सब अड़ते हुए थे, जहाँ से कि हमने ये गमला तोड़ के निकाला। तो दोस्तों क्योंकि अगर एक एक पौधे को एक एक गमले में लगाएंगे तो हमको कम से कम 50 गमला की ज़रूरत होगी। तो हम थोड़ा ज़्यादा पौधे एक एक गमले में लगाएंगे। तो इस तरह से 7-8 गमले में अपने सारे पौधों को शिफ्ट कर लेंगे। दोस्तों इन्हें डिवीज़न मेथड से अगर एक एक पौधे, जिस तरह से देखिए हमने एक पौधा निकाला है, इस तरह से एक एक पौधा निकाल के एक गमले में लगा सकते हैं और 1 साल में ये पूरा फैल जाता है। तो इस तरह से अगर हम एक एक पौधा लगाएं तो कम से कम हमें 50 गमला चाहिए। इसलिए हम इतने गमले नहीं फंसाएंगे, फिर भी हमको इतने सारे पौधों को 8-10 गमले में तो लगाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल एक गमले में हम आपको शिफ्टिंग करके दिखा देते हैं। दोस्तों देखने में सुंदर लगे इसलिए हम ज़्यादा पौधे एक ही गमले में, ये देखिए, इसको एक गमले में लगाएंगे। दोस्तों इसको लगाने के लिए ये देखिए, हमने इस समय 2 गमले लिए हैं। तो इसमें पहले इसका ड्रेनेज होल चेक कर लेते हैं। इसकी पेदी में थोड़ा मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद इस तरह से पौधे को यहाँ पे सेट करके देखेंगे। ये देखिए ज़्यादा नीचे हो रहा है तो थोड़ा सा और इसमें हम मिट्टी डालेंगे। इस तरह से थोड़ी मिट्टी और डाल दिए। इसके बाद हम डालेंगे, देखिए, राइस हस्क, क्योंकि इसमें तो मिट्टी बची नहीं थी, सब इसकी जड़ें थी, तो इसलिए हमको गमला तोड़ना पड़ा। अभी हम आगे फिर मिट्टी एकदम से भुरभुरी हो, इसके लिए हम थोड़ा ऐसे, देखिए, ये राइस हस्क डाल देंगे और इसके बाद फिर पौधे को इस तरह से रखेंगे। अब देखिए इसकी ऊंचाई सही है। अब इसमें चारों तरफ से इस तरह से मिट्टी पाटेंगे। डालने के साथ साथ इसमें हम कुछ अलग से खाद भी डालते जाएंगे।
क्योंकि बाद में इसमें खाद नहीं पड़ पाएगी। तो इस तरह से ये गोबर की खाद डालेंगे, थोड़ा सा धान की भूसी भी डाल देंगे इस तरह से। फिर पाटेंगे मिट्टी। इसके बाद इस तरह से हाथ से मिट्टी को टाइट कर देंगे। दोस्तों गमले में ऊपर में 2 इंच की जगह छोड़ेंगे पानी डालने के लिए, और बाद में कुछ अगर खाद एक्स्ट्रा ऐड करना है तो उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने आपको बताया कि स्नेक प्लांट सेंसेवेरिया की कैसे केयर करते हैं, देख रेख कैसे करते हैं, और इसको एक गमले से दूसरे गमले में किस तरह से रिपार्ट करते हैं, इसकी पूरी विधि हमने आपको बताया। दोस्तों लास्ट में हम डाल देंगे पानी। ये देखिए हमने ये रिपार्ट कर दिया है। जो मेरे बाकी पौधे पड़े हुए हैं 20-25, इनको अलग अलग गमले में हम शिफ्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी, मिट्टी नम है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम आपसे लास्ट में निवेदन करते हैं कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।